क्या बीजेपी अपनी मेजोरिटी का फायदा उठाकर ऑपोजिशन को टारगेट कर रही है? क्या बीजेपी इंडिया के अंदर डिक्टेटरशिप लेके आ रही है? We all need to ask such questions, especially looking at the present situation. पिछले 7 दिन के अंदर टोटल 140 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया गया। इनमें से 95 लोकसभा के मेंबर्स थे और 46 राज्यसभा के मेंबर्स थे। इन्हें हाउस के रूल्स को ब्रेक करने के लिए, अपने इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए और पार्लियामेंट के काम के अंदर ऑब्स्टेकल क्रिएट करने के लिए सस्पेंड किया गया। पर ये एमपीस कर क्या रहे थे? ऑपोजिशन के मेंबर्स चाहते थे कि कोई भी बिल पास करने से पहले 13 दिसंबर को जो पार्लियामेंट का सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, जिसमें 2 लोग लोकसभा के अंदर घुस आए थे, उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए और इसी के ऊपर वो होम मिनिस्टर अमित शाह से एक स्टेटमेंट मांग रहे थे। पर गवर्नमेंट कहना था कि अभी इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर इंक्वायरी हो रही है, उसके बाद ही गवर्नमेंट कोई स्टेटमेंट इशू कर सकती है। ऑपोजिशन ने इसी के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर प्रोटेस्ट करना शुरू किया, जिसमें कुछ एमपी स्लोगन रेज कर रहे थे, कुछ प्लेकार्ड्स दिखा रहे थे, इवन के कुछ मेंबर्स ने तो स्पीकर के पोडियम पर चढ़ने की भी कोशिश की। इसी मिसकंडक्ट को देखते हुए उन्हें पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया। अब किसी भी एमपी को पार्लियामेंट से सस्पेंड करने की पावर होती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास में, व्हिच मींस लोकसभा के अंदर ये पावर है स्पीकर के पास में, जो प्रेजेंटली है ओम बिरला, और राज्यसभा के अंदर ये पावर होती है चेयरमैन के पास में, जो प्रेजेंटली है हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। लेकिन एमपीस को सस्पेंड किया कैसे जाता है? इसके ऊपर लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के अपने अपने रूल्स हैं। लोकसभा का रूल नंबर 373 और 374A डील करता है एमपीस की सस्पेंशन के साथ में, जिसके अकॉर्डिंग अगर वो हाउस को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या फिर हाउस की प्रोसीडिंग्स के अंदर ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं तो उन्हें हाउस से सस्पेंड किया जा सकता है। मैक्सिमम सस्पेंशन का टाइम पीरियड होता है फॉर द रिमाइंडर ऑफ सेशन, कि सेशन का जितना बचा हुआ टाइम पीरियड है उसके अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ना ही वो हाउस के अंदर एंटर कर सकते हैं, ना ही वो किसी पार्लियामेंट्री कमेटी जिसके वो मेंबर थे उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी के साथ राज्यसभा का रूल नंबर 255 डील करता है। तो क्या हम इसे कोर्ट के अंदर क्वेश्चन नहीं कर सकते? द आंसर इज नो। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 122 के अकॉर्डिंग जुडिशरी पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर इंटरवीन नहीं कर सकती। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है। अगर कोई मेंबर ये पिटीशन फाइल करता है कि वो रूल्स ही अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, दैट इज वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हैं, तब इसको कोर्ट के अंदर डिस्कस किया जा सकता है। नाउ द प्रॉब्लम इज नॉट मेयर द सस्पेंशन ऑफ एमपीज। उनका बिहेवियर गलत था, वो हाउस को डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, विच इज फेयर इनफ। पर 140 लॉ मेकर्स की एब्सेंस के अंदर 3 क्रूशियल बिल्स को पार्लियामेंट के अंदर पास किया गया। इन तीनों बिल्स का नाम है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कुछ ही समय पहले होम मिनिस्टर अमित शाह ने लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किए थे। इन बिल्स का एम है आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करना, जो ब्रिटिश टाइम पीरियड के लॉज हैं। क्योंकि ये बिल्स मेजॉरिटी से पास किए गए हैं तो ये बिल्स कंप्लीटली वैलिड हैं। पर यहीं पर आता है ऑपोजिशन का रोल। इन बिल्स का पर्पस है इंडिया के लीगल सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स लेके आना। तो इतने क्रूशियल बिल्स को पास करने से पहले ऑपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू और ऑपोजिशन की वोट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी इंडिया के लाखों करोड़ों लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी के अगेंस्ट सस्पेंडेड एमपीज पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खारगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि ये मोदी गवर्नमेंट का अटैक है पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी के ऊपर। नाउ ऑल दिस लीड्स अस टू क्वेश्चन द सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। व्हाट डू यू थिंक कि क्या ये स्टेप सही था? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कीप फॉलोइंग।